हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि डिविजिबिलिटी रूल विभाजकता का नियम 2 पार्ट की वीडियो हो चुकी है। उसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और लगभग टोटल 20 क्वेश्चन हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो विभाजकता के नियम पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 100% है कि आप कर लेंगे। चलिए, तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 373p 4 से विभाजित होता हो तो p के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले 4 से डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही जान चुके, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कटते हैं तो संख्या अवश्य ही 4 से कटेगी। अब एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 2 6, 2 या 6, 4। अंतिम के 2 अंक, तो अंतिम के 2 अंक का मतलब एक अंक आपको दिया हुआ है 3। अब p के प्लेस पे हम क्या रखें जो कि 4 के गुणज का हमें संख्या मिले। तो 4 के गुणज यदि मैं कहूँ आपसे कि 4 से अगर 3 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, एक 32 और एक 36, तो यहाँ पे की p का स्थान 2 या 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 34p7 11 से डिविजिबल है, तो देखिए यह जो संख्या है 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल आपको एक पता होना चाहिए, इवन प्लेस यानी सम संख्या, सम स्थान के अंकों का योग, और डिफरेंस ऑड प्लेस के अंकों का योग। यदि अंतर 11 के गुणा जाता है तो संख्या निश्चित ही विभाजित होती है। तो ये चीजें अगर मान लो हम अगर सम और विषम की बात करें तो आप बोलेंगे यह प्लेस इवन है, यह प्लेस इवन है। ऑड अगर मैं बात करूं तो ए ऑड है। मैं बोलूंगा दोनों का सम करिए तो आप ऑड और ऑड को करेंगे 3 + p। डिफरेंस अगर मैं करूं 4 7 11। तो ऐसा क्या मैं p की वैल्यू लूं कि इसके 0 के मल्टीपल्स आए, इसका मतलब या तो 0 आए, तो आप कहेंगे कि p = 8। भाई 8 3 11 करेंगे तभी तो 11 में से 11 सेपरेट करेंगे तो 0 आएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये तो हम जानते हैं कि इवन प्लेस के अंकों का योग, ऑड प्लेस के अंकों का योग। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें बेसिक जानकारी देता है, जो कि थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। इसी चीज को आज के बाद ये चीज याद रखिएगा माइंड में, तुरंत आप इसका पेयर बनाइएगा। आप पेयर बनाएंगे तो किधर से पेयर बनाएंगे, याद रखिएगा अपने राइट साइड से। जब आप राइट साइड से पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना। अब उसके बाद लेफ्ट साइड से पेयर में से सब्ट्रैक्ट करिएगा, लेफ्ट साइड से 3 - 4 प्लस इस पेयर की मैं बात करूं p - 7। अगर मैं इसका सम की बात करूं तो आप बोलेंगे 3 - 4 - 1 -7 -8। तो मैं p -8 = मैं ऐसी क्या वैल्यू लूं p के जगह कि आपका 11 का गुणा जाए। इसका मतलब या तो 0 या तो 11। तो भाई 0 को ही देखेंगे नजदीक, तो आप बोलेंगे p = 8, तभी तो भाई आप 0 आएगा, 8 से 8 कैंसिल। शायद इस बात को नहीं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्या चीज की है, राइट साइड से पेयर बनाए, उसके बाद लेफ्ट साइड से जो पेयर है पहले वाले डिजिट में से दूसरे वाले को क्या किए, सबट्रैक्ट किए, और फिर सबको क्या किए, सम किए, क्योंकि इवन और ऑड प्लेस करना थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए मान में से कौन सी संख्या है जो 12 से पूर्णतः डिविजिबल है। 12 से विभाजित की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है 3470, सेकेंड ऑप्शन 7236, थर्ड ऑप्शन है 1426 और फोर्थ ऑप्शन है 2427। डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है बाई 12। 12 से डिविजिबिलिटी रूल मीन्स वे नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, जो दोनों से कटेगा 3 और 4 से, वह संख्या 12 से भी कटेगी। अब ये देखिए 12 से कटने का मतलब 3 और 4 से कटने का मतलब अंतिम 2 अंक। अंतिम अगर 2 अंक की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी वैसे ही कैंसिल हो गया। अंतिम 2 अंक की मैं बात करूं, ए भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी आपको नजर आ रहा है राइट आंसर, सीधी सी बात। अब 3 के बाद में हम देखेंगे, क्योंकि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है सम ऑफ द डिजिट, तो यानी ये सम करेंगे तो सम के लिए हम देखना अलग। देखिए ना 639729 वैसे ही कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा 46n, यदि 46n 18 से पूर्णतः विभाजित हो तो आपसे पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। 18 से डिविजिबल, 18 से डिविजिबल का मतलब वे नंबर जो 9 और 2 दोनों से विभाजित हो, तो इसका मतलब 2 से विभाजित क्या होगा, जिसका यूनिट प्लेस यानी अंतिम अंक क्या हो, सम हो। यूनिट प्लेस क्या हो, सम हो। और 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अंकों का योग। तो अंकों का योग अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूंगा कि 9 और 2 दोनों से कटना तभी तो 18 से कटेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी वैसे कैंसिल हो गया। 2 को यदि आप रखते हैं तो 6 4 10 और 2 12, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योग यदि 9 से कटेगा, 4 भी रखेंगे तो सुटेबल नहीं होगा। 8 रखिए, 8 6 14 और 4 18, और जो कि 18 9 से भी कटेगा और 2 से, इसका मतलब है कि इस n के जगह कौन सा अंक होगा, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम किससे विभाजित होता है, हमेशा किससे विभाजित होता है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। 3 क्रमागत, अगर हम कहें लेट बी द नेचुरल नंबर x, पहला क्या होगा x, यदि पहला x है तो सेकेंड नेचुरल नंबर x + 1। अगर मैं थर्ड की बात करूं आप कहेंगे x + 2। आप ये देखिए ऐसा क्या चीज है कि जो तीनों में कॉमन है, तो आप कहेंगे सम कर दीजिए x + 1 प्लस x + 2, तो आपको क्या मिलेगा 3x + 3, इसमें से 3 कॉमन लीजिए x + 1। इसका मतलब है कि कोई भी 3 लगातार नेचुरल नंबर होंगी या मल्टीप्लाई में आया तो किससे डिविजिबल होंगे, 3 से। यानी पूर्णतः जो विभाजित होंगे वो हमेशा 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग विभाजित होगा।
जैसे आपसे मैं कहूं कि 3 इंटू 4 है, तो आप तो स्वाभाविक बात है ना कि 3 से, या जो इसका गुणनफल आएगा वो 3 से कटेगा। ये चीजें याद रखिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होता है? तो हमेशा किससे विभाजित होता है? 3 से। क्यों होता है ये भी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 n 12 से विभाज्य है तो n का मान ज्ञात कीजिए। 142 n 12 से विभाजित है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। 12 से विभाजित, फिर से वही बातें, 12 से वही डिविजिबल नंबर होंगे जो 4 और 3 से होंगे। 3 से डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग, 4 से अंतिम 2 अंक। यदि मैं अंतिम 2 अंक की बात करूं 4 से कटने के लिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें तो आपको डायरेक्ट या तो 8 या तो 4, क्योंकि भाई 4 रखेंगे तो 24, 8 रखेंगे 28, जो कि 4 से ए भी कटेगा, 4 से ए भी कटेगा। लेकिन एक शर्त और भी है कि वे 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटने का नियम, अंकों का योग, 4 1 5 और 5 में 2 जोड़े 7, 7 में यदि आप 4 जोड़ते हैं 11, जो कि यह डिविजिबल नहीं है। 7 में यदि 8 जोड़ते हैं तो आपको 15 मिलेगा, जो कि 3 से यह डिविजिबल है। इसका मतलब है कि n की जगह क्या आएगा? 8, क्योंकि 12 से विभाजित होना है तो 12 से वही होगा जो 4 और 3 दोनों से होगा। क्लियर। यदि जिस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को रोकिए और फिर से उस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। अब 20 क्वेश्चन को करेंगे तो विभाजकता के लगभग अधिकांश क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेंगे, जो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 5 6 m4 करा 11 से डिविजिबल है। फिर से वही बात, 11 से डिविजिबिलिटी रूल, समस्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस यदि 11 से कटता है तो ये सम और विषम करने में थोड़ा टाइम टेकन है। हमने क्या बताया, आप राइट साइड से पेयर बनाइए, पेयर बनाने के बाद लेफ्ट साइड से आप क्या करिए, डिफरेंस निकालिए। तो 5 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो -1 प्लस m-4। यदि मैं m-4 अब मैं ऐड करूं तो आपको क्या मिलेगा, m-5। मैं कहूंगा 11 से जो संख्या विभाजित होगी, मीन्स अगर नजदीक में बोलूं तो 0, तो मैं क्या ऐसी वैल्यू रखूं यहां पर m के जगह कि इसकी वैल्यू 0 आए। m इक्वल टू डायरेक्ट आप निकालें तो बोलेंगे 5। यह बात समझ में आई। चलिए, यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, फिर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार के स्थान पे न्यूनतम मान क्या रखा जाए कि 63572 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 से डिविजिबिलिटी रूल, 8 से डिविजिबिलिटी रूल, 8 से डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग पार्ट 1 में ही जाने हैं। अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो संख्या भी 8 से निश्चित पूर्णतः विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। लास्ट के 3 डिजिट देखना है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए तो आपको 6 मिल रहा है और स्टार,
और इसी स्टार पे हम क्या रखें कि वह नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देखिए, अगर मैं कहूं यहां पे मैं क्या रखूं ऐसा कि वह 8 से डिविजिबल हो जाए, और लास्ट में क्या है 2, तो 8 के ऐसा कौन सा गुणज मल्टीपल्स होता है जिसके अंतिम यानी इकाई डिजिट 2 होता है। तो आप कहेंगे 8 4 या 32 या 8 9 या 72। अगर हम 7 भी यहां करें तो भी आप कहेंगे कि यह डिविजिबल होगा। अगर यहां पे मैं कहूं कि 3 भी करूं तो भी 8 का डिविजिबल होगा। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो ऑप्शन में क्या नजर आएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। तो यदि 8 से डिविजिबिलिटी की मैं बात करूं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए, कि यदि 2 अंक के बाद कोई सम आ जाए यानी इवन नंबर, तो आप सिर्फ 2 ही अंक को देखेंगे। ये सम 6 है, तो 2 अंक को जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या रखें कि यह पूर्णतः 8 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहेंगे 3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्टार का न्यूनतम कितना मान रखा जाए कि 4 5 1 6 0 3 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से डिविजिबिलिटी रूल की बात किया, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो अंकों का योग यदि चेक करें, 4 + 5 9 कैंसिल, 6 और 3 9 ये भी कैंसिल, 1 और प्लस स्टार क्या ऐड करें यहाँ पर कि यह 9 से डिविजिबल मतलब 9 हो जाए। तब बोले यहाँ पे क्या रखा जाए भाई स्टार का प्लेस 8, यानी यहाँ पे न्यूनतम जो अंक होगा वो क्या होगा 8। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ में आया। 9 से डिविजिबिलिटी रूल आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को यदि अच्छे से आप देख लें तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कह रहा है कि यह 9 से ये भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 9 से विभाजित होने की बात, अंकों का योग यदि 9 से कटेगा, देखिए अंकों का योग यदि 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ, या तो 0 भी रख सकता हूँ या तो सिंगल अंक ही रखना है 9 भी रख सकता हूँ, तभी तो ये 9 से कटेगा भाई। अंकों का योग यदि 9 से कटे तो ऑलरेडी 7 और 2 9, 7 और 2 9 कैंसिल, तो यहाँ पे 0 भी रखूँगा तो भी तो भाई 0 9 से कटता है, 9 भी रखूँगा तो भी 9 से कटता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी 0 या 9। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार रुक जाइए देख लें। चलिए, कह रहा है स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है। 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है, तो इसके प्लेस पे क्या अंक होगा। तो 11 से विभाजकता का नियम, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के, या तो आप राइट साइड से इसका पेयर बना लें, तो इस 5 का पेयर नहीं बनेगा, 0 1 का पेयर बनेगा। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से आप क्या करें, इसमें से इसको घटाएं, 0 - 5 -5, 8 - 2 6, 4 माइनस स्टार होगा भाई इक्वल टू 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखिए 6 और 4 10 और 10 -5, यहाँ बोलेंगे 5 माइनस स्टार। क्या रखें, 0 आना चाहिए भाई, 11 0 से कटता है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे कि 0 आएगा, तो स्टार इक्वल टू क्या आ गया 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में आपको 5 दिया हुआ है राइट आंसर। थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं आपको बताया कि राइट से आप क्या करें,
पेयर बनाएं, जोड़ा बनाए दो दो का, लेफ्ट से क्या करें उसमें से सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दें, और ऐड करने पे 11 के मल्टीपल्स का आना चाहिए। चलिए मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या n, कह रहे एक संख्या n 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, 6 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं, 4 से नहीं डिविजिबल है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। n/3 यानी जो n होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा और n 12 से। तो आपसे पूछ रहा है 6 से डिविजिबल है, और 6 से डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऑप्शन ए भी सही भाई, 2 से भी डिविजिबल होगा, और 6 से तो आपको दिया हुआ है। 12 से डिविजिबिलिटी रूल 4 और 3 दोनों से होने चाहिए। तो भाई 4 और 3 जो कि आपको क्वेश्चन में कहा कि 4 से नहीं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि जब 4 से होगा तभी 12 से होगा, क्योंकि 4 और 3 दोनों से, 3 से तो ऑलरेडी है लेकिन 4 से नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। ये कोई संख्या दिया हुआ है, कह रहा कि 3 से यह संख्या विभाज्य है तो स्टार के प्लेस पे संभावित अंकों का योग, ये संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे संभावित अंकों का योग। क्वेश्चन समझिए, संभावित अंकों का योग, संभावित अंक यहाँ पे कौन कौन रखे जाएंगे पहले ये बताइए। ऐसे कौन कौन अंक रखे जाएंगे कि यह 3 से कटें, और जो रखे जाएंगे उन्हीं का क्या करना है, हमें योग निकालना है। तो 3 से कटने का नियम, अंकों का योग यदि 3 से कटेगा, देखिए इधर 3 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 6 भी, 8 4 12 ये भी, 7 2 9, अब बचा क्या 4। तो भाई 4 में मैं क्या ऐड करूं कि 3 का मल्टीपल्स नेक्स्ट आए। 4 के बाद 3 का मल्टीपल्स कौन आएगा 6। तो भाई 6 लाने के लिए यहाँ पे क्या रखूं कि 6 आए, तो आप बोलेंगे 2। तो एक संभावित अंक मिल गया हमको 2। बोलिए भाई, फिर मैं कहूँगा कि 3 का अगला मल्टीपल्स क्या होगा 9। तो भाई 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि यह 9 आए, तो आपको मिलेगा क्या इसके जगह पे 5। अरे भाई 5 रखेंगे 4 5 तभी तो 9 आएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूँ 3 का, तो आप नेक्स्ट कहेंगे 12 आएगा। तो भाई ये 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि 12 आए, तो यानी स्टार का वैल्यू कितना आ गया भाई 8। संभावित कौन कौन अंक आएगा 2 या तो 5 या तो 8, 2 या तो 5 या तो 8। इसी का हम लोग को क्या पूछा था, सम पूछा था, योग 2 + 5 + 8 बराबर 15, संभावित अंकों का योग। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से डिविजिबिलिटी रूल है, 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 करा कि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। 9 से डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ द डिजिट, जब आप डिजिट का सम करेंगे देखिए आप यहाँ पे क्या पाएंगे 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। बोले भाई 7 4 11 6 17, अरे भाई 8 और 1 6 और 3 क्या मिला 7 4 11, 7 4 11 11 है। मैं क्या 11 में ऐड करूं कि यह 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 के बाद 9 का मल्टीपल्स कौन आता है भाई 18। तो 11 में क्या ऐड करना पड़ेगा 7।
तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7 राइट आंसर। तो लगभग ज़्यादा कंपटीशन में जो आते हैं डिविजिबिलिटी में 3, 9, 11, 8 यही आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसी पे आधारित हो सकता है कोई 72 कर दे, हो सकता है कोई आपको 88 कर दे। तो जब भाई 88 का मतलब क्या हुआ, 8 और 11 दोनों से होना चाहिए। 72 हो गया मतलब 9 और 8 से होने चाहिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 389 M63 78N कह रहा है यदि यह संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो √6m + 7n का मान ज्ञात कीजिए। यह संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान कब निकलेगा, जब m का और n का वैल्यू निकल जाए। 72 से डिविजिबिलिटी, तो भाई डिविजिबिलिटी 72 का रूल तो आपने जाना नहीं, लेकिन ये तो जाने हैं ना कि 9 और 8 से यदि कटेगा तो वह संख्या 72 से भी कटेगा। तो 8 से कटने का नियम यदि मैं देखूं तो अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, तो अंतिम के 3 अंक की अगर बात करूं तो 8 9 या 72, 6 बचेगा। तो 6n है, तो n के प्लेस पे मैं क्या रखूं कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलेंगे 4। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 4। 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अंकों का योग। यदि 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। 3 और 6 9 कैंसिल हो गए, 9 ये भी कैंसिल हो गए। 8 3 11 और 7, 8 3 11 और 11 और 7 को अगर मैं कहूँ 18, ये भी कैंसिल हो गए। बचा क्या, 8 और यहाँ पे 4 है। 8 और 4 कितने हो गए भाई, 12। अब मैं आपसे पूछूं 12 में क्या ऐड करूं कि वह 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी 18 आए। 12 के बाद जो 9 का मल्टीपल से गुणज होता है वो 18 होता है। तो आप बोलेंगे m = कितना आ गया भाई, 6। m 6 आ गया, n 4 आ गया। तो क्या इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, √6 × 6 + 7 × 4 √36 + 28 8 6 14 2 3 6 3 2 5 on 6 √64। √64 का वैल्यू कितना आएगा भाई, 8। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8। समझ में आया। चलिए, हार्ड नहीं था, बस यहाँ पे 72 की बात कर दिया। तो 72 से वही कटेगा जो 8 और 9 दोनों से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC यह संख्या विभाज्य है। इसका मतलब 3 अंकों की कोई संख्या है, उसको 2 बार लिखा जाए, उसको फिर से पुनरावृत्ति किया जाए तो वह संख्या विभाज्य है। ऑप्शन ए 7, B 13, C 11, D 7, 11 और 13। ABC कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5। इसका मतलब यही है। पूछ रहा है यह संख्या किससे विभाज्य है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या आप लोग ABC × 1000 + ABC ऐसा लिख सकते हैं। इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ना 1 2 3 3 0। अगर मैं इसमें से कॉमन बोलूं तो ABC कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा
1000 प्लस 1, यहाँ पे ABC इंटू 1001। बोलिए भाई, अब 1001 की अगर मैं बात करूं तो यह गुणनफल होता है 7 इंटू 11 इंटू 30। अब मैं पूछूं कि यह किससे विभाजित होगा, तब देखिए 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या यह संख्या 91 से कटेगी, 13×7 = 91, बोलेंगे बिल्कुल कटेगी। 77 से भी कटेगी, कटेगी ना भाई। 147 से, वो भी कटेगी। 143 सॉरी। चलिए, तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मिटाने वाला कहाँ रख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे y का मान क्या होगा यदि, बड़ा इजी है भाई, 277y या 11 से डिविजिबल है। पेयर 2 7 -5 7 - y। आप कहेंगे 7 - 5 2 - y, तो अब बताइए y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 आए। अब बोलेंगे y = 2। सम स्थान का योग विषम स्थान का योग करेंगे तो भी इस y का वैल्यू कितना आएगा, 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है ABC एक 3 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ABC एक 3 अंकों की संख्या है। कह रहा है ABC माइनस CBA निम्न में से विभाज्य नहीं है, निम्न से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 33। कह रहे हैं निम्न में से विभाज्य नहीं है। इस बात को थोड़ा समझिए। अगर मैं इसको बोलूं कि थोड़ा विस्तारित करिए तो आप क्या कहेंगे, 1 10 100 100A प्लस 10B प्लस C। इसकी मैं बात करूं 100C माइनस 10B माइनस A। बोलिए 10B प्लस माइनस कैंसिल, 100A माइनस A 99A प्लस, ये माइनस होगा ना क्योंकि C बड़ा है, 100C प्लस C यानी माइनस 99C। अब 99 कॉमन लें, अब वो क्या मिलेगा, A माइनस C। अब ये 99 है तो 99 का मतलब देखिए इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, 9 11 33, इन सब से तो विभाजित होगा ना। तो आपसे पूछा किससे विभाजित नहीं होगा, 9 से हो रहा है, 11 से भी, 33, 18 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ABC 3 अंकों की एक संख्या है, तब ABC प्लस BCA प्लस CAB निम्न में से विभाज्य नहीं है। ABC कोई 3 अंकों की संख्या है तो ABC प्लस BCA प्लस CAB निम्न से विभाज्य नहीं है। किससे किससे विभाज्य नहीं है भाई, A प्लस B प्लस C, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 37, डी ऑप्शन 9। कह रहा किससे विभाज्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको भी एक्सपेंडेड की बारे में बात करूं तो आप बोलेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, आप 100A इसको करेंगे 10B C, सेम इसी तरीके से इसे भी करेंगे 10B प्लस 10C प्लस A
100C प्लस 10A प्लस 10A प्लस B। सी नंबर ऑप्शन 37 है और डी नंबर ऑप्शन क्या है 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब देखिए 100A A 10A यानी 111A। B को भी ऐड करें तो ये भी मिलेगा 111B। C को भी करेंगे 111C। तीनों में से आपको कॉमन मिला 111 A प्लस B प्लस C। 111 के फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, 3 से भी ये डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है। भाई 3 इंटू 37 करेंगे 111 आता है। अब पूछ रहा है देखिए 3 से भी ये कटेगा, 37 से भी कटेगा, A प्लस B प्लस C से भी कटेगा, क्योंकि भाई 111 के गुणनफल में A प्लस B प्लस C है। इससे भी तो कटेगा और इससे भी कटेगा। तो आपसे पूछा है कि इसके कौन से जो किससे विभाज्य नहीं होगा। देखिए 37 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, A प्लस B प्लस C, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। तो आज हम लोग इस तरीके से क्लास अब समाप्त करते हैं। विभाजकता के नियम पे हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन किए और जो ये क्वेश्चन आपको कराए कहीं ना कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे। और आपसे मैं बोला था कि डिविजिबिलिटी रूल का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको डाउट हो, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, लगे कि नहीं मैं कुछ जाना हूँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक्स करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।